सिर्फ इतनी बात हो सकती है। जम्मू कश्मीर से दो धाराएं नहीं हटी हैं। जम्मू कश्मीर का जो एक हिस्सा है जिसे आप जम्मू कहते हैं, जो इस्लाम के मानने वाले हैं, जिनकी एक हदीस है, वो हदीस ये कहती है कि एक ग़ज़वाए हिंद होना है और इस ग़ज़वाए हिंद जो है किसी पैगंबर की क़यादत में, नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब पैगंबर तो आएंगे नहीं, युद्ध लड़ा जा रहा था। आप थोड़ा सा इस बात की तरफ देखें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 युद्ध हुए, देश में हजारों बम धमाके हुए, पटना से लेके कलकत्ता और कोयंबटूर से लेके मथुरा और काशी और दिल्ली तक। आखिर ये बम धमाके किस पर्पस से हो रहे थे? क्या मानसिकता थी इसके पीछे? कौन लोगों का हाथ था? और आपकी पुलिस पकड़ती थी, मुकदमा चलता था और आज तक कोई या तो कुछ जेल चले गए, कोई मारा नहीं गया। तो जम्मू कश्मीर जिससे ज्यादा पास से मेरी वाबस्तगी है, जिनका संविधान इस देश के 1% लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर का अपने एक संविधान था, उसको पढ़ने की हमने कभी जहमत नहीं की। जम्मू कश्मीर में 70 सालों में क्या हुआ, इसकी भी जहमत हमने कभी नहीं की। आम नागरिक सिर्फ यही जानता है कि जम्मू कश्मीर सिर्फ जन्नत है, वहां जाइए और हूरों से मिलकर आ जाइए। हमने जम्मू कश्मीर को आजाद भारत में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत के अंदर, उस वक्त के बौने लीडरों ने जो ब्लैकमेल हुए अपनी निजी और सार्वजनिक हरकतों के कारण, उन लोगों ने दबाव में भारत के संविधान में ऐसी ऐसी चीजें की जिससे जम्मू कश्मीर भारत की धरती पर एक इस्लामिक राज्य बन चुका था। और उस इस्लामिक राज्य में जो कुछ भी 70 साल में हुआ है, अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यह तो बात हमें पता नहीं थी, क्योंकि हमने पता करने की कोशिश नहीं की। इसलिए अगर आप सच बात बिना किसी इज्म के, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी संगठन के समाज के सामने रखेंगे, तो यह समाज जब उठ के खड़ा हो जाता है तो जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। और पाकिस्तान के साथ जो सबसे लंबी दुनिया की बातचीत थी, इतनी लंबी बातचीत तो मुझे लगता है कि कहीं हुई नहीं आज तक। और जब भी इस बातचीत की जड़ में एक आम नागरिक यह जानना चाहता है कि भारत पाकिस्तान पिछले 70 सालों से 3 युद्ध लड़ने के बाद, हजारों आतंकवादी घटनाओं के बावजूद भी ये दोनों मुल्क बात करते हैं, तो बात किस चीज पे करते हैं, वो इशू क्या है, ये इस देश को नहीं पता। मुझे लगता है बात करने वालों को भी नहीं पता था, लेकिन इट्स बिकम ए फैशन। भारत पाकिस्तान की बातचीत होनी चाहिए। अरे भाई, तय कर लो, कोई खाना खाना है तो अलग अलग खा लो। यह बातचीत किस मुद्दे पे थी? मैं जब 20 साल हो गए, 12 साल पड़ोस में नौकरी करके आया, मुझे समझ नहीं आया कि बात का इशू, एजेंडा क्या है, लेकिन बातचीत जारी थी। एक शख्स को लगा ये बातचीत बंद होनी चाहिए। और उसने कहा, यह नहीं कहा कि पाकिस्तान से हम बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि एक वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप इस देश में पल रहा था, जो ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, ट्रैक 10 तक पहुंच गई थी गाड़ी, जो डिप्लोमेसी में लगे हुए थे लोग। उधर से इधर आते थे तो दिल्ली के पुराने किले पर राज में गजलें सुनते थे, इधर से उधर जाते थे। लाहौर में एक जगह है जिसे कहते हैं फूड स्ट्रीट, वहां खाने बहुत अच्छे मिलते हैं। लौट के बताते थे कि पाकिस्तान में कबाब बहुत अच्छे हैं, कबाब खाने गए थे ये। तो हमारा एजेंडा क्या था?
उस एजेंडे पे न इस देश के आम नागरिक जो उसमें शामिल थे या वो स्पॉन्सर्ड लोग थे, और सरकार को भी अच्छा लगता रहता था बीच बीच में, तुम इधर आओ हम उधर जा रहे हैं, नहीं आ पा रहे तो हम बस लेके आ रहे हैं, ये सब कर रहे थे हम। लिहाजा एक ऐसा आदमी जो आपके देश के पार्लियामेंट में भी जो कुछ घटता है वो ना अखबार वाले लिखते हैं, क्योंकि उसमें वो लोग भी शामिल हैं, एक पूरी जमात है वो इसी में शामिल है। आपकी पार्लियामेंट ने 24 फरवरी मानू साहब 1994 को एक ज्वाइंट प्रस्ताव पारित किया। 24 फरवरी 1994 को उस वक्त प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे। पीवी नरसिम्हा राव को मैं ये मानता हूं वो किस पार्टी के हो नहीं हो, लेकिन मेरी पत्रकारिता के दौर में मैंने उन्हें काफी नजदीक से देखने सुनने का मौका मिला है। वो तो नहीं रहे जो पिछले 30 साल से उनके खासम खास पिए थे, वो अभी जीवित हैं और बड़े सारे राज उनके पास हैं। मैं मानता हूं कि आधुनिक भारत में जब तक ये सरकार के दो खिलाड़ी मैदान में नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव से बड़ा मैं चाणक्य नहीं मानता किसी को। आप अगर कुछ काम नहीं कर सकते और ये देख रहे हैं कि मेरे होते हुए ये काम नहीं होगा, लेकिन उसकी नींव रख के चले जाइए, कोई आएगा 2019 में वो अपने आप कर लेगा। 24 फरवरी 1994 को भारत के ज्वाइंट सेशन के अंदर एक प्रस्ताव पारित हुआ। उस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक मुद्दा है, कौमा, अटल जी वाला कौमा नहीं। उसने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक विवादित मुद्दा है, और यह मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि जिस कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो हमें वापस लेना है, कोई तीसरा मुद्दा नहीं है। लेकिन 1994 से लंबा वक्त लगा 2019 आने में, इसलिए बहुत बारीकियों पे मत जाइए। गुजरात में मैं जब भी भाषण देता हूं कहता हूं मैं हम आपके बड़े धन्यवाद करते हैं, बड़े आपके एहसानमंद हैं हम। हर गुजराती सभा में ये बात कहता हूं। मैंने कहा मैं रहने वाला तो यूपी का हूं, हम यूपी वालों को लगता है कि राजनीति सारी हम ही जानते हैं। बड़े प्रधानमंत्री दिए आपने, बड़ी हमारी शान है कि हमने इतने प्रधानमंत्री दिए। वो तो ऐसे लोग हैं कि जो काम उन्होंने 1947 में गलत कर दिया था उसके प्रायश्चित के तौर पे 2014 में पूरा कर दिया। लिहाजा आप ये देखें कि 2014 कैसे आया नहीं आया, कुछ लोग सत्ता पे आए, कौन सी पार्टी आई, ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन 2014 से 2019 बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, क्यों एक समाज जो लगातार इस चीज का आदी हो गया हो, मेरा क्या होगा, मुझे इससे क्या फायदा है, और वो इससे राष्ट्र निर्माण की बात करता है। यानी जब देश को तय करना है कि क्या होगा देश में, तो भी उसके निजी स्वार्थ इतने ज्यादा हुआ करते थे। इस देश में सेकुलरिज्म की 28 दुकानें हैं। वर्ड सेकुलर एक है, वोट बैंक भी एक है, लेकिन दुकानें अलग अलग हैं। तो आपको पहली बार एहसास हुआ कि हम किस दुकान के ग्राहक हैं, ये हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। आपने बड़ी कोशिश की, आपने यादव बन के वोट दिया, ठाकुर बन, हर किस्म का वोट आपने दिया, आप रीजन में बढ़ गए, लैंग्वेज में बढ़ गए, सब कुछ चलता रहा। और उन्होंने एक कहानी घुमाई कि अल्लाह की मखलूक
जो अखलुकुल मखलूकात है, जो सुप्रीम क्रिएशन ऑफ अल्लाह है, उसमें कोई फर्क नहीं है, सब बराबर हैं। यह नहीं बताया कि हमारे यहां भी 72 फिरके हैं। और आपके राजनेताओं को आपको तोड़ने में, आपको अलग करने में, एक दूसरे के खिलाफ खड़ने में ज्यादा आसानी होती थी, इसलिए उन्होंने 72 फिरकों की बात ही नहीं की। आपकी स्थिति यह हो गई